आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीपल परीक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। तो उम्मीद है बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी और आपको पता है कि जैसे रोज़ डेली शाम 6 बजे हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीपल परीक्षा में रोज डेली संपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो रहा। तो ये 30 क्वेश्चन का अभी तक हो रहा था, तो अब हमने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नहीं, अब 50 क्वेश्चन आज से हुआ करेंगे। और ये शाम 6 बजे जो क्लास हो रही है, ये क्लास सुबह 8 बजे रोज़ मिला करेगी। तो चलते देखते हैं हम अपने आज का पहला क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो देखिए, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, सर्वनाम 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 होते हैं मैं, ये, वे। तो इसमें ये लगा मिल गया, मैं, ये, वे, वह, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण बताता है किसकी? संज्ञा की। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 उसने टेढ़ी चाल चली। तो उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक? तो देखिए, कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। तो उसने, ये ने मिल गया इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? उसने, कर्ता ने। तो ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन 4 वह दिन भर पढ़ता रहता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित वाक्य में अव्यय का भेद बताइए। तो देखिए, दिन भर लगा है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, तो ये निपात है। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? निपात। अव्यय कितने होते हैं? अव्यय होते हैं 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक? तो देखिए, ये क्या है? आप सभी को पता होगा, ये है विस्मयादि बोधक का चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये होता है। प्रश्नवाचक का चिन्ह ऐसे बनता है। अल्प विराम ये होता है। पूर्ण विराम ये होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 वाच्य के कितने भेद होते हैं? सभी लोग आंसर दीजिए। वाच्य के भेद। तो वाच्य के भेद 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का नहीं है? तो कौन सा तुर्की भाषा का नहीं है? आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए, बेगम तुर्की भाषा का है, बारूद भी है, चेचक भी है। तो पैगंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैगंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 या, रा, लावा किस प्रकार के व्यंजन है? या, रा, लावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये है अंतस्थ व्यंजन। या, रा, लावा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। देखिए, ऊष्म अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं? स, एक ये,
षटकोण वाला, सीटी वाला, सा 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 और ये हा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आंसर दीजिए सभी लोग। संयुक्त व्यंजन, तो देखिए संयुक्त व्यंजन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए भौदिया, भौदिया ये कैसा है? ये भौदिया स्त्रीलिंग है, साध्वी भी स्त्रीलिंग है। भौदिया का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? भौदी। साध्वी का साधु, संचा पुल्लिंग। और ये डिबिया, डिबिया भी स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी, संचालक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल, टेंस, मतलब समय। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रश्नार्थक रूप क्या होगा? तो देख लें, जागना से मूल रूप, जागना से क्या हो जाएगा? जागना से हो जाएगा जगवाना। प्रश्नार्थक क्रिया पूछा गया है तो जगवाना, ऑप्शन नंबर बी। इसमें जागवाना है सी में, तो इसलिए ये ना होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। इस वाक्य में अशुद्ध, इस वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मुझे खाने का मन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। यहाँ होता हो जाना चाहिए, तो मतलब होता होता तो ये सही होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पयोधी समानार्थी शब्द है। पयोधी, तो ये पयोधी किसका है? पयोधी है समुद्र का, ऑप्शन नंबर डी। जिसमें धा लगे हों वो समुद्र के होते हैं। जल वाले जितने जल के पर्यायवाची होते हैं, जैसे ये जल का है वारी, तो इसी में अगर धा लगा दिया जाए वारिधि, तो ये समुद्र का हो जाएगा। पय होता है जल का, तो इसमें ये धा लगा है, तो इसलिए ये समुद्र का हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विलोम शब्द के 4 विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। मतलब विलोम शब्द, अत का क्या होता है? विलोम शब्द अत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इति। अगला क्वेश्चन 16, तामसी का। उम्मीद है बहुत आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा प्रैक्टिस सेट करने में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, सब प्रीवियस ईयर हैं। तामसी का होता है सात्विक। देखिए तामसिक भोजन लहसुन प्याज वाला जो बोलते हैं, जो लोग नॉनवेज वगैरह का सेवन, नॉनवेज वगैरह तामसिक भोजन होता है, तो उसका ये क्या हो जाएगा? सात्विक हो। अगला क्वेश्चन 17, दुष्प्रवृत्ति। दुष्प्रवृत्ति इसका विलोम शब्द बताइए सभी लोग जल्दी जल्दी। दुष्प्रवृत्ति का होता है सद्वृत्ति, ऑप्शन नंबर डी। बंधन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अबंधन, प्रबंधन, मोक्ष या त्याग, तो बंधन का होता है मोक्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नश्वर। नश्वर का विलोम शब्द, तो नश्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नश्वर का हो जाएगा शाश्वत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 20, भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का, भारत की असीमता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। असीमता इस शब्द का योगी जी बहुत प्रयोग करते हैं, कभी आप लोग उनका भाषण सुनिएगा, असीमता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के होकर अपना देवत्व खो देते हैं। तो स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के क्या अनुभूत होकर
या पराभूत होकर, वशीभूत होकर, आर्वीभूत होकर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा वशीभूत होकर। तो ऑप्शन नंबर सी, स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के वशीभूत होकर अपना देवत्व खो बैठते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हुआ। क्या, देखिए, आंचलिक उपन्यासकार कौन थे? आंचलिक उपन्यासकार हैं अपने फणीश्वरनाथ रेणु जी। तो उन्हीं का ये मैलांचल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैलांचल, फणीश्वरनाथ रेणु का। ये जेल वार्डर में भी पूछा गया था और 2019 में जो 49,000 पुलिस की भर्ती थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और ज़्यादातर सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखिए, तो इसका आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हुआ मैलांचल, फणीश्वरनाथ रेणु जी का। मृगनयनी किसकी है? मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा जी की। मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा जी की, ठीक है, वृंदावन लाल जी की। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन 24, मामा जी के हाथ में मानो क्या, कुबेर का खजाना लग गया, लक्ष्मी का खजाना लग गया, गंधर्व का खजाना लग गया, तो यक्षराज का खजाना लग गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, मानो खजाना किसका होता है, कुबेर। तो मामा जी के हाथ में मानो कुबेर का खजाना लग गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देह की सुदामा दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जब कृष्ण जी सुदामा जी के हाल देख के, जब सुदामा जी जाते हैं उनके महल में, तभी कहा है कि देख सुदामा दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। तो वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर ए। रस कितने होते हैं? रस होते हैं भाई, रस 9 प्रकार के होते हैं। और रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है, रसराज बोला जाता है उसको, रसों का राजा कहा जाता है, या रसों का सम्राट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, आंसर दीजिए सभी लोग। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपा का अलंकार, चरण कमल बंदो हरिराई। अगला क्वेश्चन, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर, हमने आपको पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट में बताया क्या देते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा, तो दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। तो देखिए, दांत काटी रोटी ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती। ये गहरी दोस्ती हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछेगा, कपटे में, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, आस्तीन का सांप। अगला क्वेश्चन 4, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। तो थोड़े दिन का सुख, चांद न दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, या सुख ही सुख होना। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़े दिन का सुख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? देखिए, हमने आपको बताया था कि पानी के जैसे तोय, वारी, इसमें अगर धा लगा देंगे तो किसका हो जाता है, समुद्र का हो जाता है। और बादल वाले में नीर का, जैसे पानी वाले जो होते हैं पर्यायवाची, उनमें अगर दा लगा दो तो वो हो जाते हैं बादल के।
तो जैसे बादल का क्या मतलब, पानी क्या होता है, नीर, उसमें द लगा दो तो क्या हो जाएगा, नीरद। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीरद। तो बादल का पर्यायवाची है नीरद। और ये नीरज किसका है, ये है नीरज होता है, नीरज होता है, नीरज होता है कमल का, ये नीरज कमल का होता है, अम्बु बीजल का होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला क्वेश्चन, किसी के सहायता करने वाला, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है आपको। किसी की सहायता करने वाला, सहायक, सहृदय, सहचर, सहकार। आंसर दीजिए सभी लोग। तो इसका क्या हो जाएगा, किसी की सहायता करने वाला, ऑप्शन नंबर ए, सहायक। भला चाहने, अब अगला क्वेश्चन, भला चाहने वाला, कहते हैं हम आपका भला चाहते हैं, मतलब हम आपके क्या हैं, कहता है सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 8 अध्याय हैं जिसमें किस समास का उदाहरण है। 8 अध्याय हैं जिसमें, ये है ऑप्शन नंबर बी, बहुरी का। देखिए दिगु कौन से होते हैं, दिगु में संख्यावाची होते हैं, जैसे नवरत्न, नवग्रह, द्वंद्व में राजा रानी, पिता पुत्र, कर्मधारय में नील गगन। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम देखिए, तेल, तैल, तिल, तिल। तो कौन सा आंसर है इसका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैल। ये वाला तेल, ये तद्भव है। अगला क्वेश्चन 36, गाय, तत्सम इसका भी पूछा गया, गाय को गे गया। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा गो, ऑप्शन नंबर बी। त्वरित का तद्भव शब्द चुनिए। तो त्वरित का, देखिए त्वरित का ये तुरंत भी होता है और ये तुरंत, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी बोथ, बोथ आर बी एंड सी। अगला क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में सही वर्तनी है। तो षष्ठ, षष्ठम, षष्ठम, षष्ठ। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, षष्ठम। और ये नीचे माँ में हलंत, ये हलंत लगी होती है, इसमें हलंत नहीं लगी, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, बेटी का बेटियां होता है, बहुवचन, सही है। श्रोता का श्रोतागण होता है, ये भी सही है। वधु का वधुएं होता है, ये भी सही है। डिबिया का डिबिया नहीं होता है, डिबिया का डिबिया होता है। यहाँ पे इसका बहुवचन में यहाँ पे चंद्र की बिंदी ऐसे लग जाती है, तो डिबिया हो जाएगा, डिबिये नहीं होता है, तो इसलिए ये सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अनेकार्थी नहीं है, कनक, अनंत, महावीर, हत्या। आंसर दीजिए सभी लोग। तो कौन सा, देखिए कनक, कनक, अनंत और महावीर, ये सब अनेकार्थी है, ये अलग है, हत्या, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश है, और सभी लोग मतलब गद्यांश करने का एक तरीका होता है, जल्दी जल्दी से ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद इसके आंसर दिए जाते हैं, तो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। और गद्यांश पढ़ना जरूर चाहिए, इससे हम लोगों को बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे जीवन में नैतिक सीख भी मिलती है गद्यांशों से। तो पढ़ लेते हैं हम लोग, देखते हैं।
भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म अग्रगण्य है। उनका जीवन प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान व्यक्ति, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी हैं। वर्ष 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। प्रकृति प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव में बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1913 में मिला था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला इनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। जन गण मन के अब इसके क्वेश्चन देखते हैं 41 से। जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। तो देखिए हमने पढ़ा और ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो सबको ऐसे ही पता होगा। जन गण मन के रचनाकार हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ जी। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ जी के पिता कौन से समाज के नेता थे? तो देखिए रविन्द्रनाथ जी के पिता, भैया आपने गद्यांश में पढ़ा, कौन से समाज के नेता थे? आंसर दीजिए सभी लोग। तो वो ब्रह्म समाज के थे। ऑप्शन नंबर ए। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन 44, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो देखिए काबुलीवाला पोस्ट मास्टर या मास्टर साहब या गीतांजलि। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी गीतांजलि। अगला क्वेश्चन 45, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई? तो उन्होंने वह उपाधि पसंद नहीं थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई, या बंग भंग आंदोलन के विरोध में, या ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली? तो क्या हो जाएगा? जब जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अगस्त को, सॉरी 13 अप्रैल 1919 को, 13 तारीख को हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 को जब हुआ था, तभी उसी के विरोध में इन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन 46, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त, या डी रामधारी सिंह दिनकर? आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली का जनक इनको कहा जाता है, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन 47, गोबर किस उपन्यास का पात्र है? तो देखिए गोबर किस उपन्यास का पात्र है? 47, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान का है। ये गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। देखिए ये गोबर जो है, गोबर पात्र, इस गोदान में आप लोग जब टाइम मिले तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा उपन्यास है इनका गोदान। ये गोबर नाम का, और इसकी नायिका होती है धुरियाँ। धुरियाँ नाम की नायिका होती है। क्या होती है? धुरियाँ। तो गोबर का
इससे प्रेम हो जाता है दुनिया से। तो ये बहुत अच्छी का मतलब बहुत अच्छा उपन्यास है। इसकी प्रेम का होती है दुनिया, पढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? दोहा संग्रह, तो रत्नावली तुलसीदास, बिहारी, रामानंद। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 48। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नावली। अगला क्वेश्चन 49, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, हरिऔध किशोरीदास वाजपेयी या चंद्रशर शर्मा गुलेरी। तो देखिए ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी है? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। अगला क्वेश्चन, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? बलदेव चंद्र, भगवान सिंह, चंद्रबरदाई या भट्ट केदार। आंसर दीजिए सभी लोग, आखिरी क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा इसका? भट्ट केदार, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? अगर ये अच्छा लगा हो, मज़ा आई हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चल पढ़ते रहिए मस्त। जय हिंद।